हेलो, मैं ब्लेट्स हूँ और आज हम करेंगे रेज के बारे में बात। ठीक है कि रेज को हम किस तरह पास करते हैं। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इंक्रीमेंट ऑल एलिमेंट्स इन अरे। ठीक है, ये पूरा फंक्शन का नाम है, काफी बड़ा नाम है। अब फंक्शन के लिए ना हम यहाँ एक अपनी अरे बना लेते हैं, इंट here आर। ठीक है, मैं बनाता हूँ 3 की अरे बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं डिसाइड करता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा करता हूँ कि डिस्प्ले या फॉर लूप लगा देता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, और यहाँ मैं क्या देता हूँ सी आउट रे आई स्पेस। ठीक है, और यहाँ एंड लाइन। ये क्या होगा अगर हम इसको रन करके देखें, और 1 2 3 सी आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ऐसा फंक्शन है जो उसको इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, जो नंबर है, तो इसमें हम क्या सीन होगा कि मैं इसमें पास किस तरह कराना है। आर्गुमेंट में आपको लिखना पड़ेगा इंट रे, ठीक है, कोई भी नाम, यहाँ जरूरी नहीं ए आर आ रही है, कोई भी नाम लिख ले। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स। बहुत ज्यादा टीचर्स आपको इसको कहते हैं कि यार अरे ऑलरेडी बाय रेफरेंस पास होती है, बट वो गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत कुछ टीचर्स आपको ये भी बताएंगे बाय वैल्यू पास हो रही है, वो किस तरह हो रही है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये काफी डिटेल से सुनने की जरूरत है कि अरे बाय वैल्यू ही पास होती है। तो बंदे कहेंगे यार तो इसके अंदर चेंजेस किस तरह हो रही है, हम ये वाली अरे में चेंज कर रहे हैं तो ये वाली अरे भी चेंज हो रही है, वो क्यों होती है, वो उसका रीजन आपको मैं बताता हूँ। पहले आप ये देख लें आराम से ना कि इसके अंदर चेंजेस क्यों होंगी। अब मैंने इसके अंदर किया फॉर लूप चलाया, इंट के साथ में ना साइज भी दे देता हूँ, साइज इंट साइज। ठीक है, तो यहाँ साइज आ गया। मैं यहाँ चलाता हूँ फॉर लूप साइज के बराबर, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई साइज तक आई प्लस प्लस। ठीक है, और क्या करेंगे अरे के आई में डाल देंगे प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब एक एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और रिटर्न वगैरह कराने की जरूरत नहीं, खुद ही हो जाएगी चीजें। अब मैं करता हूँ इंक्रीमेंट के फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, ARR भेजा और साथ मैंने साइज भेजा, साइज मेरा क्या 3। ठीक है, क्या होगा 2 3 4 आंसर हो जाएगा। देखिए 2 3 4 हो गया आंसर। आप कहेंगे यार तो मैंने इसके साथ तो रेफरेंस डाला ही नहीं है, तो ये क्या सीन हो रहा है। आपने अगर मेरी पॉइंटर्स और रेफरेंस वाली वीडियो देखी, वो छोटी सी, आप बेशक आपने पॉइंटर्स अभी पढ़े नहीं है, बहुत लोग कहते हैं पॉइंटर्स पढ़े नहीं तो ये स्किप कर देते पार्ट, बट वो अरे को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। अरे एक पॉइंटर ही होता है। ठीक है, अब वो किस तरह होता है पॉइंटर, मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। ठीक है, ड्रॉ से पहले ना मैं आपको ये चीज दिखाता हूं, एक सेकेंड। अगर हम अरे को सी आउट करते हैं, ठीक है, ये मैं ना ये कमेंट कर रहा हूं तो ये देख ले, एक सेकेंड, ये सारा का सारा कमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो नीचे लेके जाता हूं। अब मेरा कुछ भी देखें, फिर सी आउट नहीं हो रहा, आपको ये दिखा दूं। ठीक है, अगर मैं सी आउट करता हूं अरे, ठीक है, तो क्या आ रहा होगा, एक एड्रेस आ रहा है। ठीक है, और आपने अगर पॉइंटर्स पढ़े हैं तो अगर हम इसको डी रेफरेंस करते हैं, स्टेरिक डालते हैं, DRR करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है 1 आ रहा है। बेसिकली पहले पहले वाले को कर रहा है प्रिंट। ठीक है, पहले एलिमेंट को कर रहा है। सेम चीज इधर करते हैं, प्लस 1 लिखता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जब इसको डी रेफरेंस करते हैं तो ये वैल्यू देते हैं। अगर हम इसके अंदर +1 कर देंगे तो अगर आप ये गैस करेंगे ये क्या चीज होनी चाहिए, किसका एड्रेस आ रहा है, एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट करता हूं, +1 लिखता हूं। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये सेकंड वेरिएबल का एड्रेस है कि 8 में वो डाला, थोड़ा सा ऐड इंक्रीमेंट किया तो अगले एलिमेंट का एड्रेस दे रहा है, मतलब 2 का एड्रेस दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज डायरेक्ट सी आउट करेंगे रे को, वो एड्रेस देता है, स्टेरिक डालेंगे तो डी रेफरेंस करता है। तो ये जो ये वाला है ना, हम लिखते हैं, ये देखें, ये एक सेकेंड, ये जो है ना स्टेरिक रे डाल रहे हैं, इसका मतलब यही है रे +0 लिख रहे हैं, है ना। इसका असल में ये जो हमने ये वाला सिंटेक्स सीखा हुआ है ना, ये यही चीज है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, स्टेरिक और प्लस का कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल के लिख दो। नीचे वाला क्या कर रहा है हरकत, नीचे वाला ये कर रहा है, एक सेकंड में इसको
1 कर दूं, ठीक है, नीचे वाला ये कर रहा है। बात समझने की जरूरत ये कि अरे असल में होती क्या है, ठीक है। हाँ, अरे बिल्कुल ये देखिए, ये अगर हमने अरे बना लिया ना, ठीक है, अरे एक पॉइंटर होगा, ये जो अरे नाम है ना, जिस ये एक पॉइंटर है, मैं इसको पॉइंटर बना रहा हूं, ठीक है, एक पॉइंटर है और कांस्टेंट पॉइंटर है, मतलब वो अगले किसी और एड्रेस पे पॉइंट नहीं कर सकता, वो हमेशा स्टार्ट पे पॉइंट करेगा, ठीक है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, स्टार्ट में पॉइंट करेगा। हम उसे कहते हैं कि अगर हम सिर्फ सी आउट करेंगे ए आर आर, तो वो इसका एड्रेस सी आउट करेगा। अगर हम इसको डी रेफरेंस करेंगे, कहेगा ये इस एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी है उसको सी आउट करो, ठीक है। इसमें करेंगे इस एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी है उसको सी आउट करो, अगर अरे प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ लगी पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स की वैल्यू क्या होती है, एड्रेस। अरे की वैल्यू क्या है, एड्रेस। तो हमने, ठीक है, अब आपको ये बात तो समझ लगी कि अरे के अंदर वैल्यू जो पड़ी होती है वो एड्रेस पड़ी होती है, जिस तरह पॉइंटर्स के अंदर पड़ी होती है। हमने जब ये ए आर आर भेजा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये एक पॉइंटर है और यहां एक और पॉइंटर बन रहा है, ठीक है, वहां एक और पॉइंटर बन रहा है, ये ए आर आर हो जाएगा मेन फंक्शन वाला, ठीक है, और यार ए आर आर वाला हो जाएगा फंक्शन वाला, जो अंदर वाला फंक्शन वाला, ठीक है। इसका जो भी फंक्शन का नाम है, ये इंक्रीमेंट वाला फंक्शन वाला, मैं आई फंक्शन लिख लेता हूं, ठीक है, आई लिख लेता हूं, ठीक है। अब ये दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक, वो दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें सी आउट करता हूं ए आर आर को, इसका एड्रेस क्या है, नीचे वाले का एड्रेस क्या है, दोनों डिफरेंट होंगे, ये देखिए, पर दोनों सेम जगह पे, सॉरी सेम जगह पे पॉइंट आउट करने, देखें ये डब्बे तो सेम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, मैंने दोनों का एड्रेस करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसमें % डालना पड़ेगा, ठीक है। %, से इस वेरिएबल का एड्रेस लेंगे, वैल्यू तो सेम है दोनों की ना, पास बाय वैल्यू हो रहा है बेसिकली, तो अब दोनों का एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है, ये देखिए दोनों डिफरेंट टोटली, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, यहां दोबारा से देख लेते, अगर मैं लिखता हूं %ARR, तो ये जो डब्बा है ना इसकी वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता हूं %ARR फंक्शन के अंदर लिखता हूं, तो वो इस डब्बे की वैल्यू बता रही है। देखिए ये डब्बा डिफरेंट है, ये भी डब्बा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं ARR, जो सेम आ रही थी, वो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो इस डब्बे जिस डब्बे को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो उसका एड्रेस बताएगा, है ना, क्योंकि अरे पॉइंटर है, एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। तो यहां से भी जब ARR करेंगे सिर्फ सी आउट करेंगे, तो वो भी इस डब्बे का एड्रेस आएगा। देखिए दोनों एक ही जगह पे पॉइंट आउट करें, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये क्या करता है बेसिकली, ये जाएगा अरे की वैल्यू क्या है, जिस डब्बे को पॉइंट कर रहा है, वैल्यू जो उस डब्बे का एड्रेस है ना, बेसिकली 1 वाले का एड्रेस जो है वो यहां से भेजा उसने, यहां चला गया, अब एड्रेस यहां आ गया, अब उस एड्रेस में चेंज, वो तो ये कह रहा है कि उस एड्रेस उस डब्बे में इंक्रीमेंट कर दूं, ठीक है। ये वाले पॉइंटर ने सपोज यहां था 1, मैं ग्रीन से करता हूं 1 2 3, इस वाले पॉइंटर ने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया 2 3 4, ठीक है। और ये जैसे फंक्शन खत्म हुआ तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। इसके डिस्ट्रॉय होने से अरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ठीक है, अरे तो बनी रहेगी, हमने अरे को थोड़ी डिस्ट्रॉय किया। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं, ये मेन फंक्शन में आए हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंटर से इस अरे को डिस्प्ले कराया, तो अरे तो वही है ना, अरे 2 3 4, उसके अंदर तो चेंजेस हो गई थी, वो वाली की थी इस पॉइंटर ने, ठीक है, बट ये डिस्ट्रॉय हो गया था करने के बाद। अब हमारे पास ये वाला पॉइंटर है, वो इसको देख रहा है ना, उसने उसके अंदर देखिए चेंजेस हो गई हैं, तो उसने वो डब्बे की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो जो टीचर्स कह रहे होते ना बाय रेफरेंस ऑलरेडी पास होता है, बाय रेफरेंस नहीं पास हो रहा था, यहां से अरे ये जो अरे वाला पॉइंटर इसने अपनी वैल्यू सेंड की, इसकी वैल्यू का एक एड्रेस है, इसने यहां सेंड कर दिया, उसने वहां से रिसीव कर लिया और फिर यहां चीज होगी। अगर हम कहें ना यार के बाय रेफरेंस हमने बाय रेफरेंस पास करना और एक तो हम यहां डालेंगे % का साइन, उससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, ठीक है। अगर हम यहां सी आउट करते हैं ARR, ठीक है, ARR करते हैं, यहां आपको मसला दिखाएगा, देखें ये आपको मसला क्या दिखा रहा है,
ये दिखा रहा है कि ये इस तरह मैच नहीं हो सकता। हम इसको पॉइंटर के थ्रू कर ले, बल्कि हम इतना ही रखते हैं भी इस वीडियो के लिए, आगे आपको मैं और इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो हमने बस ये याद रखनी है बात कि अरे बाय वैल्यू पास हो रही थी, बाय रेफरेंस पास नहीं हो रही थी। और अगर आपके टीचर ने किया तो आप अपने टीचर्स को ये बता सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी टीचर्स ऐसे भी हैं जो इस चीज पे यही करते हैं कि बाय वैल्यू ही पास होते हैं, वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।